हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में बात करी थी कि महादेव कहते हैं कि मल्ला और मणि जिस प्रकार से अघोर शास्त्र की को परिभाषित कर रहे हैं वो अघोर शास्त्र की धारा के बिल्कुल विपरीत है। बिल्कुल विपरीत है। संसार को अघोर के दर्शन शास्त्र से अवगत कराना बहुत अनिवार्य है। और महादेव कहते हैं न केवल धरती को अपितु समस्त संसार को सुरक्षित करना भी अब तो अनिवार्य हो रहा है। और इसी की वजह से महादेव एक बड़े यंत्र का निर्माण भी करते हैं। महादेव यही कहते हैं कि अब इस निर्माण को मुझे आकाश गंगा में स्थापित करना होगा, क्योंकि ब्रह्मांड की रक्षा हेतु इस यंत्र की स्थापना अति आवश्यक है और इसके चारों कोनों को नियंत्रित करना होगा। और इस नियंत्रित करने का कार्य मुझे अघोर रूप में ही पूर्ण करना होगा। महादेव शमशान में जाते हैं, शमशान में वापस चले जाते हैं। वहाँ दूसरी ओर गंगा वो सप्त ऋषियों के समक्ष पहुँचती हैं। सप्त ऋषियों के समक्ष पहुँच के कहती हैं कि मैंने अपने देवत्व का त्याग कर दिया है ऋषि कश्यप, और जब तक पार्वती पुनः कैलाश पर नहीं लौटकर आती मैं इसी मनुष्य रूप में रहूंगी। और इसके लिए कृपया आप मुझे बताइए कि मैं मल्ला और मणि तक कैसे पहुंच सकती हूं, क्योंकि मैं जानती हूं कि पार्वती उनके पास है और मुझे पार्वती को वापस कैलाश पर ले जाने के लिए मल्ला और मणि से मिलना है। ऋषि कश्यप कहते हैं देवी, इस समय आपका वहां जाना उचित नहीं होगा, और वैसे भी आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि महादेव प्रक्रिया आरंभ कर चुके हैं। जब उन्होंने प्रक्रिया आरंभ कर दी है देवी पार्वती को वापस लाने की, तो अब आपको चिंता करने की क्या आवश्यकता है। आप वहां मत जाइए, ये हमारा सुझाव है। परंतु देवी गंगा कहती हैं कि आप मेरी सहायता ना करके मेरा अपमान कर रहे हैं। भृगु ऋषि कहते हैं नहीं नहीं देवी गंगा, आपका अपमान कोई नहीं कर सकता है। आप तो देव नदी हैं और हम जानते हैं कि देव नदी यदि अपने प्रचंड रूप में आ जाएं तो पूरी सृष्टि का जो है वो तबाही मच सकती है। अगर आप जाना ही चाहती हैं तो उचित है मैं स्वयं आपका मार्गदर्शन करता हूँ। और इस प्रकार से ऋषि भृगु देवी गंगा को बताते हैं कि किस प्रकार से वो मल्ला और मणि तक पहुँच सकती हैं। वहीं मल्ला और मणि जो उनके ज्योतिषी हैं, यानी कि ज्योतिषी तुंग, वो अपने ज्योतिषी तुंग से कहते हैं कि आप देखकर बताइए कि अब क्या हो रहा है। हम जानना चाहते हैं। आप तो भविष्य देखने में, आप तो भृगु संहिता के हिसाब से भृगु जी द्वारा जिस प्रकार से भविष्य देखा जाता है, आप तो वो देखने में सक्षम हैं। तो आप कृपया देख के बताइए कि आपको इस समय क्या नज़र आ रहा है। तो ऋषि तुंग जो होते हैं वो जैसे ही अपने नेत्र बंद करके अपनी दिव्य दृष्टि से देखने का प्रयास करते हैं कि क्या हो रहा है, तो उन्हें क्या नज़र आता है कि देवी गंगा मल्ला और मणि की राज्य की ओर आ रही हैं। तो वो एकदम बोल पड़ते हैं, गंगा आ रही है, गंगा आ रही है और इसी ओर आ रही है और अपनी बहन को ढूंढते हुए आ रही है। तो मल्ला जो होता है वो कहता है तो ठीक है, आने दो, मल्ला का स्वागत होगा, अवश्य स्वागत होगा। और स्वागत कैसा होगा कि अघोरियों द्वारा वो उस पर, गंगा देवी पर आक्रमण करा देता है। ब्रह्मदेव कहते हैं मल्ला को ज्ञात नहीं है, इसको बिल्कुल भी इस बात का ज्ञान नहीं है कि गंगा को बंदी बनाना असंभव है। किंतु इस बार गंगा अपनी इच्छा से असंभव को संभव बनाएगी, ये भी मैं जानता हूँ, क्योंकि सभी जानते हैं कि देवी गंगा यदि अपना प्रचंड रूप धारण कर लें तो उन्हें कोई बंदी नहीं बना सकता। परंतु ब्रह्मदेव ये भी जानते हैं कि वो स्वयं अपनी इच्छा से इस बार असंभव चीज़ को संभव बनाएंगी, क्योंकि उनका उद्देश्य है देवी पार्वती तक पहुंचना। उधर महादेव को अनुभूति हो जाती है कि गंगा वहाँ पहुँच गई है। अब ब्रह्मदेव जो हैं वो तुरंत ही महादेव के समक्ष जाते हैं। कहते हैं महादेव, गंगा ने भले ही अपनी इच्छा से मल्ला द्वारा बंधक बनना स्वीकार किया है, किंतु आप और मैं इसके परिणाम से भली भांति अवगत हैं। और यदि कुछ ऐसा हुआ
कि जिसके कारण गंगा पुनः अपने प्रचंड रूप में आ गई, तो उसको नियंत्रित करना बहुत कठिन होगा महादेव, बहुत कठिन होगा। नारद मुनि कहते हैं, और यदि ऐसा हुआ तो इस सृष्टि के जीव उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद, हर एक चीज़ से वंचित हो जाएंगे। ब्रह्मदेव कहते हैं, महादेव आपको पुनः गंगा की रक्षा करनी होगी, आपको पुनः गंगा की रक्षा करनी होगी, उसे अपनी जटाओं में पुनः धारण करना होगा। महादेव भी सब बातें समझते हैं, जानते हैं। उधर गंगा को जो जिसके ऊपर आक्रमण करते हैं, मतलब जो दैत्य आक्रमण करते हैं अघोरी, वो देवी गंगा के चारों ओर आग लगा देते हैं, एक घेरे में बंद कर देते हैं गंगा देवी को। मल्ला भी आता है तो कहता है कि हमने तो केवल महादेव का अनुसरण किया था, कि जिन मंत्रों से महादेव ने देवी काली को अपने नियंत्रण में किया था, तो वही मंत्र हमने सीखकर देवी काली को हमने अपने नियंत्रण में कर लिया। तो इसमें हमने अनुचित क्या किया है? अनुचित क्या किया है? परंतु सत्य कहूँ तो हमारी इच्छा ये है गंगा, तुम्हें देखने के बाद कि तुम हमारी अर्धांगिनी बन जाओ। ऐसी बातें सुनकर गंगा देवी कुपित हो जाती हैं, और लेकिन अभी वो चुप होती हैं, शांत होती हैं, क्योंकि वो अभी सिर्फ इतना चाहती हैं कि वो किसी भी तरह से एक बार देवी पार्वती के पास पहुंच जाएं। और उधर मल्ला कहता है, कितना अच्छा होगा कि माता और तुम यदि दोनों ही मेरे पास रहोगे तो इस संसार का उद्धार तो निश्चित हो जाएगा, निश्चित। परंतु गंगा देवी बहुत कुपित होती हैं ये बातें सुनकर। वो कहती हैं कि मुक्त कर दो पार्वती को, पार्वती के काली स्वरूप को जो तुमने कैद करके रखा है उसे मुक्त कर दो, अन्यथा तुम्हारा अंत निश्चित है, तुम्हारा अंत निश्चित है। मल्ला कहता है कि माता मेरे पास है गंगा, माता मेरे पास हैं, और जब माता मेरे पास है तो मेरा अंत कैसे निश्चित है? मेरा अंत तो हो ही नहीं सकता। और जहाँ तक तुम मुक्त करने की बात करती हो गंगा, तो मुक्त तो मैं कदापि नहीं करूँगा, उन्हें मैं मुक्त तो कदापि नहीं करूँगा। गंगा कहती हैं कि देखो, मैं तुम्हें अंतिम चेतावनी दे रही हूँ, मुक्त कर दो उसे, अन्यथा मैं अपना प्रचंड रूप धारण करूँगी। और प्रचंड रूप का अर्थ जानते हो तुम? प्रचंड रूप धारण करने का अर्थ है प्रलय, सब कुछ खत्म हो जाएगा, तुम भी खत्म हो जाओगे। लेकिन तब भी जो मल्ला का ज्योतिषी होता है, ऋषि तुंग, वो अपने नेत्र बंद करके जब भविष्य देखता है तो वो कहता है कि मेरे अनुसार गंगा ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, क्योंकि भविष्य के अनुसार, जो मैं भविष्य देख रहा हूँ उसके अनुसार प्रलय की कोई संभावना नहीं है, इसीलिए गंगा से घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो मल्ला भी कहता है, सुना गंगा, सुना, तुंग ने क्या कहा है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। जानती हो तुम, भविष्य पढ़ लेता है वो भविष्य, और भविष्य देखकर ही उसने बताया है कि तुम प्रचंड रूप धारण नहीं करोगी, क्योंकि प्रलय की कोई संभावना नहीं है। गंगा नदी कहती है, ये तो भविष्य पढ़ सकता है ना, ये तुम्हारा ऋषि, ये तो सिर्फ भविष्य पढ़ सकता है, और मैं अगर तुम्हारा वर्तमान ही नष्ट कर दूं तो? इस समय तो वर्तमान है ना, ये तो भविष्य पढ़ रहा है और मैं तो वर्तमान नष्ट कर सकती हूँ। लेकिन मणि कहता है, कुछ भी कर लो गंगा, प्रलय नहीं आएगी, प्रलय नहीं आएगी। परंतु इस तरीके की बातें वो तो आपको मैं बता ही चुकी हूँ कि मणि जो है वो विक्षिप्त है। गंगा देवी कहती हैं, उचित है मूर्खो, उचित है, अब देखो कि कैसे प्रलय आती है। अपने अहंकार, स्वार्थ और दुष्टता का अंत होते देखो तुम, अब अपना अंत होते देखो। तुमने गंगा को चुनौती देकर और महादेव और पार्वती के सम्मान को चुनौती देकर अच्छा नहीं किया, क्योंकि गंगा को चुनौती देना अर्थात देवी पार्वती और महादेव को चुनौती देने का समान है। ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने मनुष्यता को चुनौती दी है, मनुष्यता को। अब देखो क्या होता है। और जैसे ही गंगा देवी और क्रोधित होती हैं, बादल गरजने लगते हैं, बिजली चमकने लगती है। लेकिन ये क्या, बादल और बिजली चमक के बरसात होने की बजाय, प्रलय होने की बजाय, अचानक मल्ला को ऐसा महसूस होता है कि वहाँ पर आसमान में कोई खड़ा है जिसकी छवि दिख रही है। घबरा जाता है मल्ला, कौन है, कौन है वहाँ पर, कौन है? तभी आवाज़ आती है, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, संपूर्ण जगत हूँ, निरंजन हूँ,
विकराल हूँ, क्योंकि मैं विकरालों का भी काल हूँ। मैं एक लघु पल हूँ, मैं ही अमर हूँ। प्रत्येक मृत्यु में मरता भी मैं ही हूँ और महान भी मैं ही हूँ। अमरता भी मैं ही हूँ, महापर्वत भी मैं ही हूँ, सूक्ष्म कण भी मैं ही हूँ। पृथ्वी में अमृत भी मैं ही हूँ और पृथ्वी में कालकूट भी मैं ही हूँ। मैं ही आकाश हूँ, मैं ही धरती हूँ, मैं ही बंधन हूँ, मैं ही मुक्ति हूँ। ज्ञान भी हूँ, अज्ञान भी हूँ मैं, प्रकाश भी हूँ और अंधकार भी हूँ मैं। दुविधा भी हूँ मैं, निर्णय भी हूँ मैं, अशांति भी हूँ और समस्त शांति भी हूँ मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही नारायण हूँ, मैं ही महादेव हूँ। इतना अच्छा लगता है महादेव का ये स्वरूप के अनायास ही मन में ये भाव उत्पन्न हो जाते हैं कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा बसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, कि मैं महादेव और देवी भवानी दोनों को हृदय में बसाकर नमन करती हूँ। हर हर महादेव। इस प्रकार से महादेव की छवि उन्हें नजर आनी शुरू हो जाती है, उन्हें नजर आना शुरू हो जाती है। मल्ला कहता है, महादेव, यहाँ पर महादेव उपस्थित हैं। ये बात सुनते ही मणि कहता है, अरे महादेव भी आ गए, महादेव भी आ गए। गंगा माता, माँ काली और महादेव, अरे सभी तो आ गए। अब तो तीनों हमारे पास हैं, तीनों हमारे पास। अब हमें किस बात का भय, अब हमें किस बात की कमी। लेकिन गंगा बहुत क्रोधित हो जाती है ये वाक्य सुनने के बाद, बहुत ही क्रोधित। लेकिन गंगा देवी के क्रोधित होने पर महादेव कहते हैं, शांत हो जाओ गंगा, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तुम तो देवी नदी हो, देवी नदी, और देवी नदी का अवतरण इस संसार के कल्याण हेतु हुआ था। इसीलिए तुम अपने अप्रचंड रूप में नहीं आओगी गंगा। शांत हो जाओ और मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मेरे साथ चलो, अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाओ और मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें पुनः धारण करना चाहता हूँ। किंतु गंगा देवी कहती हैं कि नहीं नहीं, मैं पार्वती के बिना यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। मैं तो पार्वती को लेने आई हूँ और पार्वती को लेकर ही जाऊँगी। परंतु महादेव कहते हैं, गंगा, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि पार्वती अपनी इच्छा से यहाँ आई है और अपनी इच्छा से ही लौटेगी। इसीलिए तुम मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो। मल्ला कहता है कि महादेव, अब जब आप यहाँ आ ही गए हैं तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आप तो नाना प्रकार के वरदान देते रहते हैं सबको। आप तो नाना प्रकार के वरदान देते रहते हैं। अब आप ऐसा कीजिए कि आज तो आप हमें भी वरदान दे ही दीजिए। आप हमें ये वरदान दे दीजिए कि हमसे माता कभी पृथक ना हो, कभी भी देवी माँ यानी कि माँ काली हमसे पृथक ना हो। तो मणि वो बोलता है, हाँ हाँ प्रभु, हाँ हाँ, हम अघोरियों को आशीर्वाद दे ही दीजिए, दे ही दीजिए कि माता सदा हमारे साथ रहें। महादेव कहते हैं, नहीं, कभी नहीं। तुमने देवी काली की शक्तियों का दुरुपयोग करना चाहा है, इसलिए अघोरा ने जो कहा था ना, वो सत्य कहा था। और वही देगा तुम्हें, शीघ्र ही वही देगा तुम्हें दंड भी। शीघ्र ही देवी काली तुम्हारे बंधन से मुक्त हो जाएगी, तुम्हारे बंधन से मुक्त होगी मालिक माँ काली। तो जैसे ही इस प्रकार के वाक्य सुनता है तो मणि को ऐसा महसूस होता है कि ये तो अघोरा है। कहता है, भैया भैया, ये अघोरा, अघोरा ने मुझे कहा था कि 5 दिन में माता चली जाएगी, ये तो अघोरा लग रहा है मुझे। लेकिन महादेव तुरंत बोल पड़ते हैं कि तुम दोनों ने जो भी किया है ना, यदि मैं चाहूँ तो मैं तुम्हें इसी क्षण दंड दे सकता हूँ, इसी क्षण। किंतु अघोरा तुमसे तुम्हारी भाषा में बात करेगा, वो तुम्हें दंड देगा, पुनः सत्य की स्थापना करेगा। महादेव द्वारा जो है, महादेव के द्वारा जब इस प्रकार के वाक्य अघोरा के बारे में सुनते हैं मल्ला और मणि, तो उन्हें ये लगता है कि ये अघोरा नहीं है, परंतु महादेव अघोरा के बारे में सब जानते हैं। तभी वो कह रहे हैं कि अघोरा तुम्हारी भाषा में तुमसे बात करेगा और तुम्हें दंडित करेगा और देवी काली को लेकर भी जाएगा। वो लोग तो सोच में पड़ जाते हैं कि महादेव भी यानी अघोरा के बारे में जानते हैं।
वहीं महादेव गंगा देवी के और जो चारों ओर अग्नि लगी होती है उस अग्नि को बुझाते हैं और गंगा देवी को गंगा के रूप में सबके देखते देखते पुनः अपने जटाओं में धारण कर लेते हैं। उनके जटाओं में आ जाती हैं गंगा देवी जल के स्वरूप में। और जैसे ही उस अग्नि के घेरे से, जब अग्नि का घेरा शांत होता है, तो गंगा देवी की जगह वहाँ से अचानक एक तीव्र धारा निकलती है जल की, जो जाकर सीधे महादेव की जटाओं में समा जाती है और महादेव की जटाओं में गंगा देवी पुनः विराजमान हो जाती हैं। वही सप्त ऋषि अपने यंत्र पर खड़े होकर भविष्य देखने का प्रयास कर रहे होते हैं, क्योंकि भृगु ऋषि से वो निवेदन करते हैं कि आप देखकर बताइए कि अब आगे भविष्य में क्या है। भृगु ऋषि के चेहरे पर चिंता की रेखा साफ होती है। भृगु ऋषि कहते हैं, मुझे केवल एक ही चिंता है कि इससे पहले मुझे आज तक ये समझ क्यों नहीं आया, मैं क्यों नहीं पढ़ पाया आज तक, जो कि इतना स्पष्ट था। इस प्रकार की बात सुनकर ऋषि कश्यप विचलित हो जाते हैं। कहते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं ऋषिवर? ऋषि भृगु, आप क्या कहना चाहते हैं? आप क्या नहीं पढ़ पाए जो इतना स्पष्ट था? ऋषि भृगु कहते हैं कि जिस शिष्य पर मैंने सबसे अधिक विश्वास किया था उसी ने मेरे साथ विश्वासघात किया है। जानते हो कौन है वो? ऋषि कश्यप, तुंग्र ने मेरे साथ विश्वासघात किया है। शक्ति और सत्ता के लोभ में आकर वो उन दुष्टों का साथ दे रहा है, यानी कि मल्ला और मणि का साथ दे रहा है। वो उनका जो अघोर पंथ को कलंकित कर रहे हैं, आज तुंग्र उनका साथ दे रहा है। सिर्फ अपने स्वार्थ हेतु भविष्य जानने की विद्या का दुरुपयोग करा है इसने। घोर अपराध किया है ये, और अपने गुरु का घोर अपमान भी किया है इसने। बहुत क्रोधित होते हैं ऋषि भृगु के उनका ही सबसे प्रिय शिष्य, जिसको उन्होंने सर्वाधिक विश्वास करके उच्च शिक्षा प्रदान करी थी, वही आज मणि और मल्ला के साथ मिलकर और अपने ही गुरु के साथ विश्वासघात कर रहा है। उधर नंदी जी अकेले में बैठे हुए भी विचलित हैं। उनके मन में एक ही बात आ रही है, वो बार बार एक ही चीज़ सोच रहे हैं कि ये सब क्यों हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसकी अनिवार्यता क्या है। कुछ भी उन्हें समझ नहीं आता। वो अपने आप से वार्ता करते हैं कि आखिर ये सब क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है इसकी अनिवार्यता क्या है और मुझे समझ क्यों नहीं आ रही है। परंतु उन्हें इस बात का उत्तर नहीं मिलता और वो स्वयं अपने आप को समझाते हैं कि जो भी है, मुझे एक बात का विश्वास है कि प्रभु और माता का कोई भी कार्य कभी भी अकारण नहीं होता है। और इस प्रकार से नंदी जी भी हिमालय पर बैठे बैठे, कैलाश पर बैठे बैठे खुद को शांत करते हैं। वहीं दूसरी ओर महादेव वो कहते हैं कि अघोरा ने अपनी क्रियाओं का आरंभ कर दिया है और शीघ्र ही देवी काली जो हैं वो मुक्त हो जाएंगी अब, क्योंकि महादेव जानते हैं कि जब अघोरा के रूप में वो क्रियाएं करेंगे तो देवी को मुक्त होना ही होगा। और यदि तुम्हें लगता है कि तुम अघोरा को रोक सकते हो तो उसे रोक लो। इस प्रकार के वाक्य जब महादेव कहते हैं, ये वाक्य उसे सुनाई देते हैं। किसे सुनाई देते हैं? मल्ला को। मल्ला कहता है कि महादेव अपने कैलाश पर बैठे बैठे इस समय क्या वाक्य कह रहे हैं सबके सामने, मुझे सुनाने की वजह से कह रहे हैं वो कि अघोरा की क्रियाएं चालू हो गई हैं, रोक सको तो रोक लो। और साथ ही वो ये भी कह रहे हैं मल्ला को, किंतु स्मरण रहे कि पार्वती तुम्हें वह भूल जो कर चुके हो, कि पार्वती को कैद करने की भूल जो तुम कर चुके हो, यदि इसी प्रकार की एक और भूल, कोई सी भी एक और भूल तुमने की ना मल्ला, तो जो स्रोत तुम्हारे यंत्र में विराजमान है वो सब नष्ट कर देगा, तुम्हें भी नष्ट कर देगा, सब कुछ खत्म कर देगा। और इस प्रकार के वाक्य बोलकर सचेत तो नहीं कहते, चेतावनी दे देते हैं
महादेव व मल्ला को कि अभी भी समय है, सुधर जाओ और अघोरा से जाकर क्षमा याचना करके और अघोरा को कार्य जो भी वो कर रहा है उसमें उसकी सहायता करो और अपनी गतिविधियों को बंद कर दो। परंतु इतना सब कुछ सुनने के बाद भी मल्ला और मणि के ऊपर कोई असर नहीं होता, उन लोगों पर कोई भी असर नहीं होता है। वो तो सिर्फ एक ही बात सोच रहे हैं कि महादेव उन्हें बेशक चेतावनी दे रहे हैं अघोरा की, लेकिन मल्ला के दिल में एक बात है कि किसी भी ना किसी तरीके से वो अघोरा को खत्म करवा देगा। और जब अघोरा ही खत्म हो जाएगा तो सारे झंझट ही खत्म हो जाएंगी। फिर कौन सा यंत्र, कैसा यंत्र और कैसे देवी काली की मुक्ति। महादेव तो अब बैठे हुए हैं कैलाश पर, गंगा जी भी साथ हैं, सभी मैनावती भी हैं, सप्तऋषि वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं। सप्तऋषि उपस्थित होते हैं तो मैनावती भी बहुत प्रसन्न होती हैं। तो मैनावती को देखते ही सबसे पहले देवी गंगा कहती हैं कि मुझे क्षमा कर दो माँ, मैं पार्वती को साथ नहीं ला सकी। परंतु मैनावती कुछ नहीं कहती हैं, देवी गंगा को हृदय से लगा लेती हैं। और दूसरी ओर भृगु ऋषि वो धरती पर हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। परंतु महादेव जो कि सर्वज्ञ हैं वो कहते हैं उठिए ऋषि भृगु उठिए, क्योंकि आपको क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका तो कोई दोष ही नहीं है। आपने तो अपने शिष्य को केवल ज्ञान दिया था। इसमें दोष अगर है तो तुंग्र का, कि उसने आपके द्वारा दिए गए विद्या का दुरुपयोग किया, और वो भी सिर्फ अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु। अघोरा उनके दुष्कृत्यों के लिए उसे अवश्य दंड देगा। इसलिए ऋषि भृगु आप बिल्कुल भी चिंतित मत होइए, बिल्कुल भी आपको क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। किंतु उससे पूर्व अघोरा को आकाश गंगा के चारों कोनों में जाकर उन चारों कोनों को नियंत्रित करना है, और इस नियंत्रण के काम को में थोड़ा सा समय अवश्य लगेगा। परंतु सप्तऋषियों से महादेव कहते हैं कि जैसे ही चारों कोने मेरे नियंत्रण में आ जाएंगे तो पूरे ब्रह्मांड के ऊपर ये सुरक्षा कवच बन जाएगा। महादेव की सारी चेतावनियां भी मिल चुकी हैं मल्ला को। मल्ला अंदर ही अंदर थोड़ा भयभीत भी है, परंतु फिर भी वो सबसे पहले तो अपने तुंग्र को कहते हैं कि तुंग्र, जब महादेव यहाँ पर उपस्थित थे और मैं मंत्र पढ़ने वाला था और तुमने मुझे इशारे से रोक दिया था, तुमने मुझे क्यों रोका? यदि तुम मुझे ना रोकते तो मैं अपनी मंत्र शक्ति से महादेव की ऊर्जाओं को भी नियंत्रित कर सकता था, और तब तो देवी काली के साथ साथ महादेव भी हमारे बंदी होते। तुंग्र कहता है कि आप हद करते हैं, आपने महादेव का रूप देखा था, महादेव का, आप नियंत्रित करने की बात कर रहे हैं। अरे नियंत्रित करना तो दूर, इस बारे में विचार करना भी मूर्खता है मल्ला, मूर्खता। और आज तक जिसने भी ऐसे प्रयास किए हैं उसका विनाश तो निश्चित ही हुआ है। और आज एक बात और सुन लो कि आज अगर उन्होंने तुम्हें क्षमा कर दिया है ना, जो तुम्हें क्षमा कर दिया है, तो सिर्फ इसीलिए कर दिया है क्योंकि माता यहाँ पर स्थापित हैं, इसलिए वो तुम्हें क्षमा करके चले गए, अन्यथा वो तुम्हें आज ही दंड दे देते। तो मल्ला कहता है तो मैं क्या करूं मैं मौन रहूं और अपने विनाश की प्रतीक्षा करूं? क्या चाहते हो तुम तुंग्र, क्या करूं मैं? तुंग्र कहता है कि तुम क्या करना चाहते हो? कुछ करना ही चाहते हो ना तो अघोरा को रोको, अन्यथा ये बात निश्चित है कि माता यहाँ से प्रस्थान कर जाएंगी और तुम्हारे सामने माता प्रस्थान कर जाएंगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। उन्हें रोको। तो वो कहता है तो अघोरा को तो मैं रोक लूँगा। तुंग्र कहता है तुम्हें बहुत आसान लग रहा है ना, अघोरा को तुम रोक नहीं सकते। अघोरा प्रक्रिया आरंभ कर रहा है यंत्र के चारों कोनों को चारों दिशाओं में स्थापित करने की, और इस स्थापना के लिए अघोरा को चारों दिशाओं का भ्रमण करना होगा। पृथ्वी लोक, देवलोक आदि हर किसी को दिखाई देगा कि किस प्रकार से यंत्र की स्थापना हो रही है।
और तुम जानते हो कि इस यंत्र की यदि स्थापना हो गई तो तुम माता को चाहकर भी नहीं रोक पाओगे। और वाकई जैसे ही महादेव दोबारा से साधना के लिए बैठते हैं तो वो यंत्र पृथ्वी लोक के निवासियों को दिखता है कि जैसे आसमान में कोई बड़ी सी छाया जा रही है। वो देख के हैरान होते हैं। देवलोक में सबको नजर आती है, ब्रह्मलोक में नजर आती है। वो सब तो जानते हैं कि महादेव यंत्र बना रहे हैं। यहाँ तक कि जब पृथ्वी लोक से उस क्षेत्र से वो छाया गुजरती है जहाँ पर मल्ला होता है तो मल्ला भी हैरान हो जाता है। मल्ला कहता है ये क्या है, ये क्या है तुंग्र, ये क्या है। तुंग्र कहता है कि अघोरा ने सबसे बड़े और शक्तिशाली यंत्र की रचना की है, ये वो यंत्र है। और अब वो इसकी स्थापना की प्रक्रिया भी आरंभ कर चुका है जो मैंने आपको अभी बताया है। और यदि इस यंत्र की स्थापना हो गई ना तो आप उसे नहीं रोक पाओगे माँ काली को। और आप क्या, फिर तो कोई भी नहीं रोक सकता। और यदि एक बार माँ काली जो उनकी ऊर्जाएं जो इस यंत्र में अवशोषित हैं, यदि माँ काली की ऊर्जाएं उसके अघोरा के यंत्र में अवशोषित हो गई तो फिर उन्हें वहाँ से निकालना किसी के लिए भी संभव नहीं होगा, क्योंकि अघोरा की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल ही अलग है और बहुत ही शक्तिशाली है। तो मल्ला कहता है सुन लिया मैंने ये सब कुछ, विकल्प क्या है, विकल्प क्या है तुंग्र, ये बताओ। तुंग्र कहता है कि देखो, यंत्र की स्थापना हेतु अघोरा को चारों कोनों में जाना होगा, और यदि किसी प्रकार तुम अघोरा को रोक सको तो ही रोक सको, तभी कुछ हो पाएगा। परंतु क्या ये संभव है, तुम्हारे लिए संभव है? मल्ला कहता है संभव नहीं भी है तो मैं संभव करूँगा, मैं करूँगा संभव, मैं रोकूंगा अघोरा को। तुंग्र कहता है तुम जानते हो कि पहला कोना जो है जहाँ पर अघोरा जा रहा है यंत्र के उस कोने को नियंत्रित करने और स्थापित करने, वहाँ पर इतनी ज़बरदस्त शीत होती है कि तुम वहाँ पर एक क्षण को सांस भी नहीं ले सकते। और कोई कोना है जहाँ पर इतनी ज़्यादा ग्रीष्म होगी कि तुम सांस नहीं ले पाओगे, तो तुम कहाँ से जाओगे। अरे अघोरा को सिर्फ वही व्यक्ति रोक सकता है जिसके ऊपर शीत और ग्रीष्म का कोई असर ही ना होता हो। मल्ला कहता है मैंने कहा है ना कि असंभव को संभव मैं करूँगा, अब मैं खुद देख लूँगा कि मुझे क्या करना है। वहीं महादेव जो हैं कैलाश पर बैठे होते हैं और नंदी वहाँ पे आ जाता है भस्म मलकर, पूरे शरीर पे भस्म मलकर, और कहता है कि महादेव, महादेव देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। कहते हैं नंदी ये क्या, ये तुमने क्या किया अपने शरीर पर। तो नंदी जी कहते हैं कि मैंने ना उनके जैसा रूप धारण कर लिया है, वो जो अघोरी होते हैं ना, मैंने उनके जैसा रूप धारण कर लिया है ताकि मैं वहाँ जाकर उनमें सम्मिलित हो सकूँ, क्योंकि मैं माता की सेवा करना चाहता हूँ और माता की सेवा करने के लिए मुझे अघोरियों में सम्मिलित होना पड़ेगा। प्रभु इतना करने की अनुमति तो दे दीजिए ना। प्रभु देखिए, मुझे ज्ञात है कि आप माता को कैलाश लाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं, हर संभव प्रयास, और इसमें विलंब अगर आप कर रहे हैं या विलंब हो रहा है तो मैं जानता हूँ कि वो अकारण नहीं है, किसी ना किसी कारण से ही आप विलंब कर रहे हैं। किंतु मैं क्या करूं प्रभु, मैं क्या करूं, मुझसे और प्रतीक्षा नहीं होती और मुझसे और पीड़ा भी सहन नहीं होती है। आपने मुझे आदेश दिया था ना कि मैं मल्ला और मणि को हानि ना पहुंचाऊं। सच्ची कह रहा हूँ प्रभु, सच्ची, बिल्कुल सच्ची कह रहा हूँ मैं कि मैं आपके आदेश का पालन करूँगा, पूर्ण रूप से पालन करूँगा। मैं मल्ला और मणि को हानि नहीं पहुँचाऊँगा, किंतु माता के पास जाने की अनुमति दे दीजिए प्रभु, अनुमति दे दीजिए। और चरणों में बैठ के रोने लग जाते हैं कि प्रभु कृपया करके मुझे माता के पास जाने की अनुमति दे दीजिए। महादेव कहते हैं उठो नंदी, उठो उठो, मैं तुम्हारी व्यथा को समझता हूँ, तुम्हारी व्यथा को मैं भली भांति समझता हूँ, किंतु तुम्हारे लिए भी ये समझना अति आवश्यक है कि जो भी हो रहा है, जो भी, वो साधारण प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि इसका संबंध स्वयं आदि शक्ति से है। वो आदि शक्ति जो स्वयं ऊर्जा का स्रोत है, और वो अपनी इच्छा से बंदी बनी है, अपनी इच्छा से, और इसी कारण उनकी समस्त ऊर्जा वहाँ मल्ला और मणि द्वारा बनाए गए यंत्र में अवशोषित होती जा रही है। मैं जानता हूँ कि पार्वती को शीघ्र ही उस यंत्र की परिधि से मुक्त कराना होगा मुझे,
और इस उद्देश्य की पूर्ति का दायित्व अब अघोरा का है, यानी कि मेरा, यानी कि अघोरा का है। और इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु जैसे ही यंत्र की स्थापना चारों कोनों में हो जाएगी, अघोरा का दायित्व पूर्ण हो जाएगा। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और अब समय आ गया है नंदी कि पहले कोने की स्थापना होने जा रही है। अब जल्दी ही तुम्हारी माता मुक्त होगी। अब आगे की चर्चा हम कल करेंगे। आज कथा में यहीं विश्राम लेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।